तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण नहरों को डिस्कस कर लिया था जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थी। अब जितनी भी हमारी नहरें बची हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें शारदा नहर की, तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है कौन सी नहर? शारदा नहर। और ये प्रश्न 2018 या 2019 में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसका निकास अगर आपसे पूछे कि इसका निकास स्थान कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा चंपावत के बनावास, जो कि कहाँ पर पड़ता है ये स्थान? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर। ठीक है, इस स्थान पर इसका निकास हुआ है और किस नदी से हुआ है? तो आपका आंसर होगा शारदा नदी से। शारदा नदी को ही काली नदी और महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है इस नहर से संबंधित कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि इसकी उपशाखाओं सहित कितनी लंबाई है, तो आपका आंसर होगा 12,368 किलोमीटर। लेकिन नॉर्मल कितनी लंबाई है? 350 किलोमीटर। ठीक है, आइए अब जानते हैं दूसरी नहर के बारे में, जिसका नाम है गंडक नहर। गंडक नहर, देखिए गंडक नहर की अगर आपसे पूछे कि गंडक नहर किन दो राज्यों की संयुक्त नहर प्रणाली है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार की। गंडक नहर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त नहर प्रणाली है। ठीक है, देखिए यूपी जीके में मैं आपको जितना भी करा रहा हूँ ना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ही करा रहा हूँ मैं यूपी जीके के, जहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। ओके, और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए ये जो मेरे यूपी जीके के नोट्स हैं ना, मोर देन सफिशेंट रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गंडक नहर से अपने उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की जो सिंचाई होती है। तो पहला है इसमें कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया। इन जिलों के लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है किस नहर से? तो आपका आंसर होगा गंडक नहर से। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, अब हम बात करेंगे हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैराज है। मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से एक प्रश्न आपसे देखने को मिल सकता है। तो बात करें हथनी कुंड बैराज की, देखिए हथनी कुंड बैराज को ही नया ताजेवाला बैराज के नाम से जाना जाता है। नया ताजेवाला बैराज के नाम से जाना जाता है किस बैराज को? हथनी कुंड बैराज को। और ये जो हथनी कुंड बैराज है ना, ये 5 राज्यों की संयुक्त बैराज है। ये 5 राज्यों का संयुक्त बैराज है जी। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके निर्माण की। तो इसका निर्माण हुआ था 1872 ईस्वी में। किस नदी पर? तो यमुना नदी पर। और कहाँ पर हुआ था? सहारनपुर के पास। हथनी कुंज बैराज का निर्माण 1872 ईस्वी में यमुना नदी पर सहारनपुर के पास हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये 1978 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया, यानी नष्ट हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, दिसंबर 1994 में नया हथनी कुंज बैराज की आधारशिला रखी गई। नए हथनी कुंज बैराज की आधारशिला रखी गई, जो कि कब कंप्लीट हुआ? 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में नए हथनी कुंज बैराज कंप्लीट हो गया, तभी से इसे जाना जाता है नया ताजेवाला बैराज। और ये 5 राज्यों का संयुक्त बैराज है। कौन कौन से राज्य? यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। ओके, तो हथनी कुंज बैराज के बारे में हमें इतना ही जानना है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपका एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ओके, आइए जानते हैं अगली नहर प्रणाली के बारे में, जिसका नाम है कनहर सिंचाई परियोजना। कनहर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा कनहर नदी सोनभद्र में। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ इतना ही जानना है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध की नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध की नहर, देखिए इसके द्वारा, ये जो बांध की नहर है ना, इसके द्वारा झांसी ललितपुर ज़िले में बेतवा नदी पर, किस नदी पर? बेतवा नदी पर माटा टीला बांध है। अगर आपसे पूछे कि माटा टीला बांध कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा बेतवा नदी पर। इस माटा टीला बांध से 2 नहरें निकाली गई थी। कौन कौन सी नहरें निकाली गई? गुरुसराय नहर और मंदर नहर। ठीक है, आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है कि गुरुसराय नहर और मंदर नहर किस नदी पर और किस बांध पर निकाली गई हैं? तो आपका आंसर होगा बेतवा नदी पर
माता टीला बांध से निकाली गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नहर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है रिहंद घाटी परियोजना। रिहंद नहर घाटी परियोजना भी बोल सकते हैं आप इसे। अगर आपसे पूछे ये कहाँ पर है तो आपका आंसर होगा ये पिपरी स्थान पड़ता है कहाँ पर, तंग घाटी। और तंग घाटी कहाँ पर है, रिहंद नदी पर, जो कहाँ पर है, सोनभद्र में। इस पर बनाई गई है पिपरी स्थान पर, तंग घाटी पर, रिहंद नदी पर ये रिहंद घाटी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट है हमारी केन नहर। केन नहर की बात करें तो ये यूपी और एमपी की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ओके, इसके बारे में हमें इतना ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट है बाण सागर बांध और नहर। बाण सागर बांध और नहर, इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त नहर प्रणाली है। ये 3 राज्यों की संयुक्त नहर प्रणाली कौन सी, बाण सागर बांध और नहर। कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ओके, अगला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए ये जो बाण सागर बांध और नहर है ना, ये एशिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना, तो आपका आंसर होगा बाण सागर बांध और नहर। ठीक है, देखिए 2019 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्ज़ापुर की लगभग 1.5 लाख जो हेक्टेयर भूमि है ना, उसकी सिंचाई होती है किसके द्वारा, बाण सागर बांध और नहर के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर हमारी नहर प्रणाली, जो सिंचाई प्रणाली है ना, जिसमें हमने कुछ प्रमुख नहरों को डिस्कस किया है जो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे ज़्यादा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्हें, इसके नोट्स आप साथ ही साथ बनाते जाना। ठीक है, मैंने यूपी जीके की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे कंप्लीट देख लेना, मोर देन इनफ रहेगी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।